चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। आपका एक्सरसाइज ये चलेगा 3.6 और 3.6 में बहुत सारे सवाल को हमने कर दिया है और 2 का ये आपका भाषा वाला सवाल है, आप पढ़ने का प्रयास करें। पर ये सारे बच्चे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद करें। इसके थीम को समझने का प्रयास करें। ये होता क्या है, तमाम बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सवाल तुम्हें आसान लगेगा। यदि इसको ध्यान से टकटकी लगा के नहीं सुनेंगे तो ये फिर डिफिकल्ट लगेगा। धारा और धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ये क्या चीज होते हैं और धारा क्या होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। जनरली तो लोग जो बच्चे नदी के किनारे के होंगे उसको ज्यादातर ये सवाल समझ में आता है, और जो बच्चे नदी के किनारे के नहीं होते हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि तू लोग तो 1-2 बार जाता होगा, छठ के टाइम में जाता होगा, नदी में स्नान करने के लिए जाता होगा, है ना। तो जब देखो होता क्या है कि धारा मतलब क्या, जल का बहाव, जल का बहाव। अगर जल ऐसे बह रहा है और तू भी जले का साथ जाएगा तो तेज गति में जाओगे ना, मतलब कि तुम्हारा तू भी चल रहा है और तुम्हारे साथ साथ पानी भी चल रहा है, तो दोनों का चाल जुट जाता है, जिस कारण से तेजी से हम लोग चलते हैं। और धारा, पानी उधर से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं तो प्रतिकूल हो गया ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि इधर से पानी जा रहा है, इधर से हम भी जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो धारा के अनुकूल हम चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसमें दोनों का चाल जो होता है जुट जाता है, जिस कारण से हमें आसान भी लगता है चलने में और तेज गति से चलते हैं। और धारा इधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो हुआ प्रतिकूल, मतलब कि हमारे चाल में से धारा का चाल घट रहा है ना, या चाहे हमारे चाल को धारा का चाल क्या कर रहा है, घटा रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलो देखो, तो मान लिए हैं, माना कि शांत जल में ऋतु का चाल, शांत जब होगा तो ऋतु का चाल क्या होगा और तथा धारा की चाल y है। बात समझ आ रहा ना। अब इसी चीजों को ज्ञात करना है कि अस्थिर वहां दिया है, अस्थिर मतलब होता है शांत, कोई दिक्कत। तो देखो शांत जल मान लिए x और धारा की चाल y। अब देखने का प्रयास करें, हाँ प्रश्नानुसार चलते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। सारे बच्चे को पता है। अब प्रश्न के अनुकूल चलते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि क्या कहा है, पहले पढ़ लो। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा चलो देखो, एक चीज कर लेते हैं, लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो अब जरा सा देखो, धारा भी इधर जा रहा है, ऋतु भी इधर जा रही है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे क्या, x + y, दोनों चाल को क्या किए, किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा जा रहा है इधर, हम ऋतु आ रही इधर, तो घटाएगा उसके चाल को, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो देखो क्या हो जाएगा, ऋतु के चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है क्या, कि जब यह क्या करता है, हाँ पढ़ो आगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, हाँ 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो देखो 20 समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 20 किलोमीटर और चाल देखो धारा के अनुकूल ये चाल है ना, तो इससे हम लोग भागा दे देंगे x + y, तो उसको 2 घंटा लग जाता है, तो 2 घंटा समय ये हो जाएगा, तो दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक मान के बाय क्रॉस कर लेते हैं, इससे इसको गुना करेंगे तो 2x + y बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो देखो, अब ये कंडीशन को कुछ बच्चे को समझने में दिक्कत आई होगी, है ना, कि सर ये डायरेक्ट कैसे आप लिख दिए। तो देखो जरा सा, होता क्या है कि समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे तो समय तुम्हारा क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय दिया हुआ है, समय 2 घंटा, क्या 2 घंटा, तो समय ये 2 घंटा समय है, तो इसको जब हम दूरी में चाल से भाग दिए तो ये भी समय बन गया, ये भी समय बन गया, तो समय समय के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो कुल दूरी 20 और चाल उसके अनुकूल चला है, तो ये चाल से भागा दे दिए, तो ये भी समय बन गया और ये भी समय बन गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, समीकरण। तो बच्चा को दिखा। अब देखो फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तब पुनः क्या करते हैं, देखो कितना किलोमीटर चलता है धारा के प्रतिकूल 2 हाँ। घंटे में 4 किलोमीटर। अब धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल वाला चाल तो ये ना है, कहता है क्या कितना घंटा में 2 घंटे में 2 घंटे में कितना, देखो 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। तो ई चाल से भागा देंगे, प्रतिकूल चल रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना घंटा लग जाता है 2 घंटा। को बच्चा को दिक्कत, यहाँ 1 मानेंगे, यहीं से कटा लो इसको, है ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यह से बाय क्रॉस कर लो, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से डिस्चार्ज हो गया क्या, होली का रंग छोड़ा देंगे अभी। चलो देखो यहाँ x प्लस बराबर समीकरण x माइनस वाई बराबर समीकरण, इससे कट गया, और x आई x 2x बराबर 10 2 12, x बराबर 12 बटे कट गया, x बराबर, तो बच्चा को दिक्कत, x का मान निकल गया, मतलब कि अस्थिर जल में ऋतु का चाल कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहा ना? अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, देखो यहाँ तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है ना बच्चे, x का मान क्या रखोगे 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना 4। तो लिखेंगे अतः शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितना हो गया, देखो ये y माने थे ना धारा को, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका हुआ उत्तर। क्या आंसर है क्या? प्रश्न संख्या 2 को करने का करें प्रयास। बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार सवाल है, इसको करने का प्रयास करें। प्रायः बच्चे इस तरह के सवाल को छोड़ के भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे पहले बिना भाषा वाला जो सवाल थे उससे सारे सवाल इजी है। तो सवाल को पढ़ना और उससे थीम को निकालना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो पढ़ने का प्रयास करें। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 4 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी, पुनः इसी कार्य को एक पुरुष कितने समय लेंगे। चलो देखो यहाँ तब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि लिखे हमने यहाँ, देखो जरा सा समझो। कह रहा है क्या, पहले कहा है कि कितना महिला है 2 महिला और 3 पुरुष, सॉरी 2 महिला और 5 पुरुष मिल के जब काम करता है, किसी काम को मिल के कर रहा है, तो कितना दिन में पूरा कर लेता है 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है।
है ना। तेकर बाद क्या कहा है, 3 महिला और 6 पुरुष जब किसी काम को मिल के करता है तो वह कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, 3 दिनों में पूर्ण कर लेता है। सही बात है, जब हम लोग मिल के किसी कार्य को करते हैं तो जल्दी पूरा होता है ना। लेकिन कह रहा है कि अकेले अगर पुरुष भिड़ जाए और तो वह कितना समय लगेगा, और अकेले अगर महिला भिड़ जाए तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करने के लिए कहा है ना। तो चलो देखो, तो लिखेंगे एक दिन में अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य। तो देखो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में किया गया कार्य। तो देखो कुल दिन में वो कितना दिन में खत्म करता है, x दिन में। कितना दिनों में, एक दिन काम करवाए तो 1/x हो जाएगा, होगा कि नहीं। कुल है लड़की, यहाँ देखने का प्रयास करे, कुल x दिन में वो खत्म करेगा, है ना। तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे पता है कि हमें कि एक अकेली महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, कहेगा कि 2 दिन का काम कितना होगा, 2/10, 2/10। कहेगा कि एक दिन का काम तो 1/10, मतलब 10वें भाग में से एक भाग को किया है। बात समझ आ रहा है ना। अब लिखेंगे एक दिन में अकेला पुरुष द्वारा किया गया कार्य। किया गया लगा दो यहाँ, कार्य। कोई बच्चा को दिक्कत, तो देखो कुल दिन ले रहा है पुरुष कितना, y दिन, अब उसमें से 1 दिन काम करवाए हैं तो कितना हो जाएगा, 1/y। सारे बच्चे को बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब प्रश्नानुसार देखो जरा सा ध्यान से। अब कहता है क्या कि एक दिन का कार्य अकेली महिला करती है 1/x का, तो किसी काम को एक दिन में करता है 1/x, है ना, 1/x। तो इसमें कै गो महिला काम की है, 2 गो, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, 2 महिला का कुल कार्य हो गया, है ना। फिर 1/y, 1/y पुरुष का मुंसा का। अब कै गो मुंसा काम किया है, 5। एक मुंसा का कार्य इतना है तो 5 मुंसा का कार्य, इसे 5 से गुना कर देंगे, तो कुल इसको दिन लगता है 4। कुल दिन कितना लगता है, 4। लेकिन हमें एक ही दिन काम करवाया है दोनों को, तो 4 तो कुल दिन है, उसमें से एक दिन काम करवाए तो 1/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो बच्चा को। अब देखने का प्रयास, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 होगा बच्चे। हाँ, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन कर देते हैं। xy बराबर 1/4 हो जाएगा बच्चे। इससे इसमें भागा देंगे, x से x कट जाएगा, y बचेगा, y गुना 2 तो 2y, यहाँ 5x हो जाएगा बच्चे। अब देखो इससे इसको गुना करोगे, तो 4 दूना 8y और प्लस 4 पंचे 20x बराबर यहाँ हो जाएगा xy हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 का नाम देंगे, है ना। आत्मा का संतुष्टि मिल रहा होगा, है ना। चलो देखो पुनः प्रश्नानुसार, तब पुनः प्रश्नानुसार का मतलब क्या हो गया। अब एक अकेले मुंशी 1/x कार्य कर रही थी, तो इसके साथ अगर मिल जाए, एक दिन का कार्य इतना है, तो इसके साथ अगर मिल जाए 3 गो महिला, तो धकाधक काम होने लगेगा, 3 से गुना कर देंगे। चलो 1/y, है ना, इतना। चलिए यहाँ देखो, तो एक मुंसा का काम 1/y है, तो कै गो मुंसा क्या है, 6 गो, तो 6 से गुना करेंगे
तो ये 3 दिन में पूरा कर लेता है। क्या दिन? लेकिन हमको एक के दिन से मतलब है, तो 1/3 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखो 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 बच्चे 1/3 और दोनों का एलसीएम एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा 3y प्लस 6x, इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9y प्लस 36 के 18x बराबर xy। तो दिक्कत, इसको समीकरण 2 का नाम देंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि ये कटेगा कैसे, ये कटेगा कैसे। तब कटेगा कैसे, तो अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि ये कटेगा कैसे। तो यहाँ देखो, यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 18 है और यहाँ क्या है 20 है। तो किधर चलना चाहते हो तुम लोग, है ना? किधर चलोगे? जिधर चलना है उधर चलो। देखो हम इसी को कटा लेते, कोई दिक्कत? तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना कर घटाने पर। बबुआ इसको कर देना है 9 से, कितना? इसको कर देना है आराम से गुना कर करके यहाँ लाइए। 9 8 72 y आते कर बाद 20 नमा 80 से 180x बराबर 9xy। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 लिखने का काम कीजिए और यहाँ क्या है 72y। अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 18 8 44 से 144x बराबर 8xy। ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखेगा चिन्ह थोड़ा सही पढ़ना चाहिए। चलो देखो यहाँ समझो, समझ रहे हो सारे बच्चे? चलो देखो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। कि तू लोग सोया हुआ है ना? ठीक है सुतल लो। चलो अब इसमें से इसको घटाओ, क्या हो जाएगा 36x बराबर ये क्या हो जाएगा xy। अब देखो यहाँ x से x आराम से कटेगा, कटेगा ना? तो y बराबर बचेगा कितना 36। तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया बबुआ 36 होगा ना? तो चलो अब कहेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। बबुआ रे समीकरण 1 ला उठा के 8y प्लस 20x बराबर xy। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? बहुत समझ रहा है। चलो देखो 8 गुना, अब 36 यहाँ रख देंगे और 20x बराबर xy। देखो अब यहाँ क्या करते हैं, अब y का मान यहाँ भी रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो यहाँ तो इसको गुना करेंगे तो 8 6 के 48 के 8 बाकी 4, 8 3 24 और 4 28। तो 28 प्लस 20x बराबर 36x होगा। अब 20x इसको इधर लाएंगे तो 36x, इसको उधर ले जाएंगे तो 288 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखो इससे घटेगा तो माइनस 16x बराबर माइनस 288। इससे ये आराम से कटेगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 288/16, है ना? तो देखो 16 एकम 16 एकम 16 16 एकम 16 2 अब बच जाएगा 16 एकम 16। तो यहाँ 16 100 16 8 88 128 हो जाएगा। तो देखो यहाँ जरा सा x बराबर कितना 18। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे अकेली महिला 18 दिनों में 18 दिनों में लिखेंगे अकेली महिला किसी कसीदे को काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। और अकेला पुरुष कितना दिन में
36 दिन में जोरे मुंसारे, बाप रे, जुलुम हो गया, जुलुम। 36 दिन लागतो तोरा करे में, 18 दिन हो भगवान, जुलुम है जुलुम। चलो तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आप 3 को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और उतना ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास करेंगे और सारे बच्चे हमारे साथ साथ पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। कहता है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करते हैं तो 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो 10 मिनट अधिक समय लेता है। रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करें, ध्यान से देखेंगे, इसके थीम को समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। तो कह रहा है क्या कि यदि मान लिया जाए 300 किलोमीटर जाना है, तो 300 किलोमीटर जाना है तो लोग क्या करते हैं कि अगर सुविधा रहता है बस से तो बस से चला जाता है, और कहीं मान लीजिए कि आप बस से चला गया, अब वहां से सुविधा है ट्रेन से जाने का, तो क्या करता है वहां से लोग ट्रेन से जाता है। जैसे यहाँ से कुंभ जाना था तो लोग यहाँ से सहरसा जाता था बस से, है ना, चला गया बस से, अब वहां से डायरेक्ट कुंभ की गाड़ी चलती थी तो वहां से डायरेक्ट जाता था कौन चीज से, ट्रेन से। बात समझ में आ गया। तो कहता है कि बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी यही ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गया होगा। तो मान लेंगे, आप नहीं जाने तो आप उसको मान ले। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल क्या हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। सारे बच्चे को समझ में आ गया क्लीन। तो चलो देखो आप प्रश्नानुसार अब देखो जरा सा कि कह रहा है क्या, तो कितना घंटा का समय लगता है, 4 घंटा का समय। कहता है यदि वह 60 किलोमीटर चले किसके, रेलगाड़ी द्वारा, और शेष दूरी चले वह किससे, बस द्वारा, तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। कितने घंटा का, 4 घंटा। तो समय दिया हुआ है तो इसको हम लोग समय में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये सवाल को बनाने का एक ही तरीका है, समय दिया है तो समय से कंपैरिजन कीजिए। तो इसके सहारे समय कैसे बनेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो कुल दूरी है 300, है ना, और चाल हो गया x, इसका ना हो गया 60 किलोमीटर चला है तो दूरी 60 बटे 40 से भगा दे देंगे ना, तो समय बन जाएगा। फिर तो 60 चल लिया तो उधर बच गया कितना, 240, कितना बच गया 240 बच गया, तो 240 को y से भाग देंगे ना रे, तो समय बन जाएगा। तो समय बराबर देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। बच्चे समझ में आ रहा है। तो आप देखने का प्रयास करें तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय दिया है 4 घंटा, तो समय बनाएंगे इसको चाल और दूरी के माध्यम से। तो देखो 60 किलोमीटर चलता है किस चाल से, रेलगाड़ी की चाल से, तो हम दूरी में चाल से भागा दे दिए तो ये समय बन गया। फिर क्या करता है, शेष दूरी, तो 300 कुल दूरी था, तो 300 में से 60 किलोमीटर चल लिया, तब बचा उधर कितना 240, और 240 ही ना चलेगा बस के चाल से, तब उसको कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। कोई बच्चा को दिक्कत। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कर ले क्या। अब देखो जरा सा, तो यहां से हम क्या करते हैं, यदि यहां से 4 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 बटे x होगा बच्चे, 15 चौका 60 ना होता है, और यहाँ 60 बटे क्या हो जाएगा y बराबर 4 हो जाएगा। ई 4 से ई 4 आराम से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो x y बराबर
यहाँ हो जाएगा 15y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 60x बराबर क्या हो जाएगा 1। तब 15y प्लस 60x बराबर XY होगा बच्चे समीकरण ए। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है? नहीं। एक जरा सा भी तनियों सा? चलो देखो अब देखने का प्रयास करें आगे। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार सर। अब देखो बच्चे यहाँ है समझने वाली बात। अब कह रहा है क्या कि वह 100 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर किसके द्वारा चलता है? तो 100 लिख दीजिए, तो रेलगाड़ी के चाल से भागा दीजिए, समय हो जाएगा। अब देखो तो 100 चल गया तब 200 ना बचा उधर, तो 200 बटे अब बस का चाल है वाई, तब जो है ना इसको समय लगता है 10 मिनट अधिक, 10 मिनट अधिक। तो अब 10 मिनट अधिक लगता है तो 4 घंटा तो है ये है, 4 घंटा है ये है, और 10 मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो 60 से भगा देंगे है ना, इससे ये कट जाएगा। तो 6 चौके 24 और प्लस 1 बटे 6 तो 25 बटे क्या हो जाएगा 6। होगा या नहीं होगा? सीखा सब बच्चा? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे समझो, यहाँ 4 घंटा तो लगता ही लगता है जब इस चाल से चलता है, तो 10 मिनट अधिक लगता है, तो 10 बटे 60 हो जाएगा। तो किसमें कन्वर्ट हो गया? मिनट भी घंटा में कन्वर्ट हो गया, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा ये और 200 बटे ये। आप देखो जरा सा 6 चौके 24 प्लस 1 बटे 24 हो जाएगा, 100 बटे x, यहाँ 200 बटे y, 25 बटे 6, 25 को मान ले लो, तब 25 चुका 100, 25 अठे 200, 8 बटे 25 बटे 25 से 25 आराम से कटेगा, 4x 8y बराबर 1 बटे 6। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लघुत्तम xy, यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 8x बराबर 1 बटे 6। इससे गुना कर दो, 6 चौके 24y प्लस 8 छके 48x बराबर क्या हो जाएगा xy समीकरण। तो बच्चा को दिक्कत है क्या? नहीं। आप देखो जरा सा, देख रहे हो दोनों समीकरण को देखो, यहाँ क्या है? अब 24 पंचे 120 है ना। अब देखो जरा सा किसको कटाना आसान होगा, देख लो जरा, देख रहे हो क्या? बरचों के 48 और 12 पंचे 60। अच्छा रुक जाओ, नहीं ये नहीं होगा, तो कर लेते हैं, जरा सा समझने का प्रयास करो। देखो लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को कितना से 8 से, समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 5 से, तो ये हो जाएगा 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखो लिखो, इसमें कितना से रे 8 से, इसमें कितना से रे 5 से, गुना कर करके लिखा 15 अठे 120 y है ना, y प्लस के बाद क्या हो जाएगा 480 x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 8xy समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखो इसको गुना करके 24 पंचे 120 y और प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना करो उससे कितना 200 x बराबर क्या हो जाएगा 5xy समीकरण 2। माइनस 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 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इससे ये घट जाएगा तो 40x होगा ना मेरे बच्चे। तो देखो 240 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 3xy। अब देखो जरा सा 3 का 3 3 अठे 24 80 बार में कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 80 बराबर y हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 80। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखो रख रहे हैं, अब 1 लिखा, यहाँ देखो वहां से लिखा 15y प्लस 60x बराबर
एक्स वाई। तब 15 अगुना 80 और 60 अगुना सॉरी यार एक्स बराबर एक्स गुना वाई का मान 80। अब देखो 15 × 120 1200 60 एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 80 एक्स होगा बच्चे। अब देखो 60 एक्स माइनस 80 एक्स बराबर ही जाएगा उधर माइनस 1200 हो जाएगा। माइनस 20 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1200 इसे कट जाएगा एक्स बराबर 1200 बटे इसे कट जाएगा 6 दूना 12 60 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना 60 लिखेंगे। अतः यहाँ लिख देते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया एक्स माने थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल। दिखाई पड़ रहा है इधर क्या जी सर। बस की चाल कितना हो गया बस देखो वाई माने थे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं पूरा एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर आपका हुआ फिनिश। आप जाएंगे यूट्यूब पर वहां से भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।